नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, उनके लिए करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 1 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। टॉरस जो आपके पर्सन है तो उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का और आपके प्रति वो 1 से लेकर 7 अगस्त तक के बीच में क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी हो, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें ताकि इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अभी जो वो है इस रिश्ते को लेकर काफी स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। वो बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें। तो जब भी आपका फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है इंस्टाग्राम, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, लेकिन फिर से वही मायूसी, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम। और कोई डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर जाते हैं कि शायद आप होंगे। तो वो काफ़ी बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो इस एनर्जी में नहीं, क्योंकि वो सोर्स उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों एक दूसरे से जितना वो उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है, ऐसी बात हो जाती है कि फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। या तो इस रिश्ते में बातचीत नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो उस मनमुटाव को ख़त्म करना है तो दिल और दिमाग से काम लेना पड़ेगा, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करनी पड़ेगी। तो वो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त आने का, ताकि वो धीरे धीरे करके बात कर सकें, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दे सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, ये डिसाइड कर सके कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में शादी विवाह हो, और जो या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम, खुशियाँ बढ़े, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। तो काफ़ी इन चीज़ों को लेकर वो स्टक एनर्जी में हैं, काफ़ी लालची बने हुए हैं कि जो भी कुछ करें आप करें। वो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर वो इस एनर्जी में नहीं है कि एक्शन ले सकें, या फिर वो वेट कर रहे हैं सही समय का। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं।
इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि शायद वो उनसे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, लेकिन उनके पार्टनर किसी और से प्यार करते हैं। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, जो दोनों के बीच में अड़ा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, ताकि जो है वो समय लेंगे, वक्त लेंगे तो चीज़ें वो क्लैरिटी आएगी। आपस में बातचीत करेंगे तो रिश्ता इजी और आसान होगा। सोच विचार करके जो ये मन मुटाव है, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच रहते हैं, एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, खफा रहते हैं, जुदा रहते हैं, तो इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती, वो भी मिथ्या हो सकती है, झूठ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी विवाह में जाते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं, या किसी फ्रेंड दोस्त के घर में जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे या आपके पार्टनर से मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं। किसी किसी का मजाक में बातें करने का अंदाज होता है, या फिर आप उनसे बातें करते हैं या आपके पार्टनर करते हैं, जिससे वो बात तीनों के बीच में हजम नहीं होती। तो या तो आपको डाउट होता है या तो आपके पर्सन को। अगर आप उनसे मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं या सामने वाला करता है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे अटैच्ड हैं, और अगर आपके पार्टनर उनसे बातें करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके पार्टनर उनसे अटैच्ड है, जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कंफ्यूजन बढ़ जाती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, यानी कि जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत कर सके, चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सके। और जो है, जब तक वो बातचीत करते हैं, जब तक सोच विचार करते हैं, तब तक वो उसका वेट और इंतज़ार करें। भले ही चाहे इसको आगे बढ़ाने में 2 महीने से लेकर 4 महीने तक का समय या वक्त लगे। 2 से 4 महीने या किसी किसी के लिए 2 से 4 सप्ताह का भी समय या वक्त लग सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो है चीज़ें क्लियर करें, और उसके बाद ही वो डिसीज़न लें कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि पहले जो है चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करें, और जो है, और अगर उन्हें किसी से बातचीत करनी भी है, किसी की मदद या हेल्प लेनी है, तो वो किसी फीमेल से बातचीत करें, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकती है, चाहे वो खुद भी फीमेल है या फिर उनके पार्टनर हैं। तो अगर उनसे बात करते हैं तो वो उसमें शायद कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ परेशानी उनको ख़त्म करने में आपकी मदद या हेल्प कर सकती है। तो देख लेते हैं इसमें एक्शन क्या लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज इस जो है, अभी इस रिश्ते में वो चाहते तो हैं स्टैंड ले, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं। कोई एक तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, बल्कि दोनों ही काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, मनमुटाव है, दोनों ही नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा आपस में सोच विचार करके बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो वो इसमें यही आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो इसमें जो है स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। उनको लगता है चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो आपसे बातचीत करेंगे तो जो है ये मन मुटाव, जो परेशानियां हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं, शायद आपके पर्सन भी दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके
चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इसमें ना करें और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में जो है रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है तो उसमें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना शुरू हो सकता है, और जो है सेपरेशन जो चला हुआ था वो ख़त्म हो सकता है और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो इसमें वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं कि सोच विचार करके वो जो है इस अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये मनमुटाव, ये परेशानियां ख़त्म हों, या फिर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है टॉरस पर्सन के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है दोनों ही हर्ट है, परेशानी में है। इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना जिसके कारण फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो पहले इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही, काफ़ी जकड़न है इस रिश्ते में, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो पहले जो है जो आप इस से दुखी हैं तो उस एनर्जी से बाहर आइए, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए और जो है अपना प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए और उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए, वॉक अवे कर दीजिए। और जिस चीज़ को लेकर फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं तो जो है इस रिश्ते को जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप समझेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है तो जो है उन्हें इस रिश्ते से वॉक अवे कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए। और जो इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा समय को समय दें और एक रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें और समय ले, वक्त लें। जब तक आप पूरी तरह से इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते, इस थर्ड पार्टी से या उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक को आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपसे या आपके पार्टनर से बातें करता है और वो चाहता है कि आप बीच से, कोई एक जना बीच से निकल जाए और वो इस रिश्ते में आ जाए। तो पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर करना है और जब तक पूरी तरह से आप में क्लियरिटी नहीं आ जाती, जांच परख नहीं हो जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।